तो फाइनली दोस्तों, जिस समय का, जिस घड़ी का, जिस लम्हे का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो लम्हा अब हमारे सामने है। क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान शायद इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला, ब्लॉकबस्टर मुकाबला आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी में देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया ताबड़तोड़ फैंटेसी टीम आपको क्या बनानी है, किसको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है। क्योंकि टीम को तो सपोर्ट करना है और टीम के लिए तो खड़े रहना है, उनको तो जिताना ही जिताना है, लेकिन आपको भी तो जीतना है। और अगर वो आपको चाहिए ना, तो सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन आपको पता है, डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी। और भैया हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। अब कल का मुकाबला उठाकर देखिए, हमने आप लोगों के सामने रखी थी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। और ये देखिए परिणाम देख लीजिए भैया, जो हमारे दर्शक ही है ना, जो हम पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमारे कहे अनुसार टीम क्रिएट करते हैं, वो जीतते हैं और फिर हमसे स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं और फिर हम आपसे भी शेयर करते हैं, ताकि आप भी लोग समझे, जाने, पहचाने और उसके बाद टॉप क्वालिटी टीम बना के टॉप क्वालिटी अमाउंट एंड प्राइजेस भी जीते। तो भैया आज के मुकाबले में भी आप पूरी तैयारी करके आए हैं, मुझे पता है। और आज के मुकाबले में तो सभी लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन भैया सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट भी आप यहां पर क्लियर रखिएगा। क्योंकि टीम को सपोर्ट करिए, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं उन पर भी ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके मन में सबसे पहले यह बात आ रही है कि भाई कुछ भी हो जाए, मोहम्मद रिजवान को तो मैं पिक करूंगा ही, क्योंकि देखो रिजवान के लास्ट 3 पारियां अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें से 2 पारियां बहुत बेहतर हैं भारत के खिलाफ, और ऐसे में उनके आंकड़े बहुत जबरदस्त है। मैं कहता हूं बिल्कुल जबरदस्त है। पर साहब, क्या आपको यह फैक्ट पता है कि हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद रिजवान को 21 गेंदों में 2 मर्तबा आउट कर रखा है T20 इंटरनेशनल में। और ऐसे में अगर टीम इस मैचअप को देखती है और शुरुआत में हार्दिक से गेंदबाजी कराती है विद इन पावर प्ले, तो क्या पता आपको विकेट भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में इस फैक्ट को जानने के बाद आखिर क्या करना चाहिए? क्या आपको रिजवान को टीम में पिक करना है या फिर उन्हें कप्तान और वाइस कप्तान भी बनाना है? क्योंकि काफी लोग वो भी कंसीडर कर रहे होंगे। खैर दोस्तों, इसको आपको तो विचार करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरी सहायता आपको मिले तो डेफिनेटली आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें और नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। बाकी सब हम संभाल लेंगे, आपको हर एक बारीक आंकड़ा बताएंगे, ऐसी टीम देकर जाएंगे कि भैया आज आप धमाल ही मचाएंगे। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, आप बस जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं यहां पर मौसम के सूरत हाल, वेदर आखिर किस तरीके से रहने वाला है। अब देखिए, गुड न्यूज ये है दोस्तों कि कल अगर आप सुबह की बात करोगे तो सुबह तो मतलब मेलबर्न में हालात बुरे थे, बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन शाम ढलते ढलते भैया मौसम बहुत अच्छे तरीके से सुधरा, धूप भी निकल आई, बादल भी कहीं ना कहीं छट गए। तो भैया जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो हमारे पास अच्छी खबरें ही आई थी, जो लाइव विजुअल्स आए थे वहां पर हमें धूप ही देखने को मिली थी। लेकिन उम्मीद अब मैं यही कर रहा हूं कि जो वो धूप थी वो वैसे ही बरकरार रहे और मुकाबले में भी हमें कोई बाधा, कोई खलल देखने को ना मिले। हालांकि 70% चांसेस ऑफ रेन अभी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले 95% थे वो घटकर अब 70 हो गए। और जो लोकल्स वहां पर रहते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे ना, तो वो कहते हैं यहां पर ऐसे चलता रहता है, मौसम ऐसे वैसे करवट लेता रहता है, तो आप ज्यादा मौसम प्रिडिक्ट कर सकते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भैया मौसम कैसा भी होगा वो तो टॉस पर हम देखेंगे, टेलीग्राम पर देखेंगे, डीआरसीपी फैंटेसी पर देखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया पिच कैसे बर्ताव करेगी, क्योंकि मौसम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर पिच को देखकर उस पर हम जरूर काबू पा सकते हैं। तो पिच क्या कह रही है भैया, पिच के फैक्ट्स सुन लीजिए। सबसे पहला फैक्ट यह है कि हाईएस्ट परसेंट ऑफ ओवर्स यहां पर स्पिनर्स करते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप की कोई भी और पिच उठाकर देखें, सिडनी उठा लो, एडिलेड ओवल उठा लो, सबसे ज्यादा अगर स्पिनर्स ने कहीं गेंदबाजी की है तो वो एमसीजी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। क्योंकि जनाब यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, साइडवेज बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो भैया स्पिनर्स आते हैं, गेंद घुमाते हैं, आड़ा खेलने पर मजबूर करते हैं बल्लेबाजों को और विकेटें चटकाते हैं। इस फैक्ट को ध्यान में रखिए। और उसके बाद ये सबसे फास्टेस्ट स्कोरिंग पिच भी है। अब ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स का होम ग्राउंड है और फिर उसमें मैक्सवेल स्टोइनिस जैसे प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो उन्होंने बड़े रन बनाए हैं 2020 से, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे। लेकिन उसके अलावा बातचीत यही है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पिच बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली है। हालांकि डेफिनेटली ग्राउंड बड़े हैं तो कैच आउट यहां पर बल्लेबाज हो जाते हैं या फिर बाउंड्रीज को स्कोर करना उतना मुश्किल हो जाता है। पर पिच वाइज अगर आप देखोगे तो पिच तो कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली ही मानी जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि क्योंकि अब साइड वेज बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो जो स्पिनर्स होते हैं और जो स्लोअर बॉल्स वाले गेंदबाज होते हैं, मतलब जो वैरायटी लाते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो स्पिनर्स और स्लोअर डिलीवरीज कहीं ना कहीं पेसर्स की यहां पर बहुत ही की फैक्टर होंगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये कहीं ना कहीं भैया एमसीजी के रिकॉर्ड्स हैं और आंकड़े यही कहते हैं कि जिसने पहले बल्लेबाजी की उन्होंने 7 मुकाबले जीते 18 में से, और जिसने बाद में की उन्होंने 10 जीते। तो भैया चेस करना यहां पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर सिर्फ 139 है, जो कि सेकंड इनिंग स्कोर घट के 127 ही हो जाता है। लेकिन आप देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, और इसीलिए जो टीम चेस
चेस करती है वो मुकाबले में एडवांटेज थोड़ा सा ले लेती है। बड़े ग्राउंड है तो उतने ज्यादा रन मोस्टली नहीं बन पाते हैं, लेकिन अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच बनी ना तो दोनों टीमों में इतने डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं इंडिया और पाकिस्तान में कि रन भी आपको बोर्ड पर देखने को मिल सकते हैं। खैर ऐसे में पिच हमने समझ ली, अब प्लेइंग 11 समझ लेते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोस्तों? अगर हम भारतीय पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, केएल राहुल रहेंगे, विराट एंड स्काई, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक एज इट इज रहेंगे। मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, मैं जाऊंगा अक्षर पटेल के साथ। एंड देन मुझे लगता है कि भुवी, शामी एंड अर्शदीप रहने वाले हैं और उनके साथ फिर युजवेंद्र चहल को मैं रख रहा हूं। तो मेरी समझ से मैं अश्विन को अपनी टीम में जगह नहीं दे पा रहा हूं, यह फैक्ट जानते हुए भी कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। ये हमने आंकड़े देखे हैं, मैंने आज ही आंकड़े चेक किए हैं। पर वही बात है, मैं किसको ड्रॉप करूं? क्या चहल को ड्रॉप कर दूं? और स्पेशली मेलबर्न में जहां पर लेग स्पिनर्स इफेक्टिव हो सकते हैं, मैं शायद वो रिस्क नहीं लूंगा। तो ये प्लेइंग 11 देखने लायक है कैसे किस तरीके से भारतीय टीम की होगी। और हम बात करें यहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में तो वहां पर ज्यादा कुछ मुझे बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे, नासिम शाह भी रहेंगे, तो इनका पेस अटैक काफी स्ट्रांग है। सान मसूद खेलने वाले हैं क्योंकि फखर जमान इस मुकाबले के लिए शायद फिट नहीं बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहां पर जो है पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 हो सकती है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर अब टॉप पिक्स के बारे में। कौन है मेरी टॉप पिक्स आज के मुकाबले से, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं भैया यहां पर कोई और नहीं बल्कि किंग कोहली के साथ। जी हां, मैं जाऊंगा किंग कोहली के साथ क्योंकि आंकड़े उठाकर देखो, पाकिस्तान को तो तोड़ने में माहिर है हमारे विराट कोहली। 9 पारियां, 406 रन, 67 की एवरेज एंड 119 का स्ट्राइक रेट। तो भैया एवरेज पर गौर फरमाइए, लगभग हर मैच में आप 65-67 रन, 70 रन बना रहे हैं। इससे बेहतर आंकड़े आपको कहां चाहिए? विराट कोहली डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए, ये मेरा मानना है। कप्तान या फिर वाइस कप्तान बनाना है या फिर नहीं, वो चलिए आगे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो मेरी दूसरी टॉप पिक है वो भैया पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं। क्यों है? आंकड़े देख लीजिए। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप से अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा विकेटें एज अ पेसर चटकाई हैं हारिस रऊफ ने। इनसे ज्यादा विकेटें किसी भी और तेज गेंदबाज ने नहीं चटकाई हैं। 37 विकेटें मात्र 26 मुकाबलों में, 7 की इकॉनमी के साथ, और हारिस रऊफ वही हैं। याद है ना आपको, जिन्होंने बोला था कि मेलबर्न तो मेरे होम ग्राउंड जैसा है, वहां पर मैं भारत को देख लूंगा। तो देखते हैं कि आज कितना देख लेंगे, क्या कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, अगर आप आंकड़ों वाइज जा रहे हो, आप टीम क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हारिस रऊफ पर भी अपनी निगाहें बनाकर रखनी चाहिए। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं। सुन लीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या आज के मुकाबले के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अब देखिए 5 मुकाबले खेले हैं, बैटिंग औसत मात्र 14 की है पर 8 विकेटें चटका रखी है। हाईएस्ट स्कोर 33 रन है हाल फिलहाल में बनाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंड कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आपको रन बनाकर नहीं देंगे तो विकेट चटका के देखें। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद है, बहुत अच्छी लय में है। मैं कहता हूं इस खिलाड़ी पर आज आप डेफिनेटली जाइएगा, इस खिलाड़ी की तरफ आप निगाहें रखिएगा। हार्दिक पांड्या बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। और उसके बाद एक लेग स्पिनर मुझे चाहिए, क्योंकि एमसीजी आपको पता है, डायमेंशंस, थोड़ा सा दिमाग, और यहां पर मैं जा रहा हूं शादाब खान के साथ, क्योंकि युजवेंद्र चहल पर अभी मेरे पास श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूं। मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि वो 11 में होंगे नहीं होंगे, क्या है क्या पता भारतीय टीम का, लेकिन शादाब खान तो डेफिनेटली होंगे। तो टी20 इंटरनेशनल स्टैट्स उनके जबरदस्त हैं, 77 मैचेस, 87 विकेट और एवरेज भी है 18 की। तो ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी बेहतर कर सकते हैं। मजबूर करेंगे बल्लेबाजों को आड़ा मारने के लिए और कैच आउट होने के काफी ज्यादा आसार हो सकते हैं। तो ऐसे में इनके साथ मैं डेफिनेटली जाने वाला हूं। और ऐसे में इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रख के अब अगर मैं अपनी फैंटेसी टीम क्रिएट करूं तो भैया कौन होगा उसमें सबसे पहले होंगे विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद रिजवान। जी हां दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहा हूं। मुझे पता है ये फैक्ट कि डेफिनेटली उनको हार्दिक पांड्या आउट कर सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी उन्हें शांत करके रखते हैं, पर फिर भी मोहम्मद रिजवान के आंकड़े भारत के खिलाफ जबरदस्त हैं। मैं उन्हें लेकिन कप्तान या फिर वाइस कप्तान नहीं बना रहा हूं, यह भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो मेरे लिए मोहम्मद रिजवान सिर्फ मेरी टीम में रहेंगे। और उसके बाद बल्लेबाज के तौर पर मैंने 3 बल्लेबाज पिक किए हैं, और शायद मैं आपको सरप्राइज करूं पर मैं भारतीय ओपनर्स नहीं पिक कर रहा हूं। इसलिए नहीं पिक कर रहा हूं क्योंकि सामने है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, और अगर थोड़ी सी भी मदद यहां पर पिच से मिली, और अगर भारतीय टीम मतलब पहले बल्लेबाजी करे या बाद में करे शायद वो तो फैक्टर भी नहीं होगा, अगर यहां पर थोड़ी सी भी मदद पिच से मिली तो दिक्कतों में आ सकते हैं हमारे ओपनर्स, और ये हमने पहले भी देख रखा है। तो फैंटेसी टीम में मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं यहां पर विराट कोहली को पिक करूंगा, किंग कोहली को उनके आंकड़ों के साथ, देन सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स फॉर श्योर मेरी चॉइस है, और उसके बाद बाबर आजम। मैं पाकिस्तान के कप्तान को भी पिक कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी सीरियस पारी, थोड़ी सी संभल कर पारी खेल सकते हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद ऑलराउंडर श्रेणी में 3 और नामों को यहां पर मैं पिक करूंगा जो कि होने वाले हैं
हार्दिक पांड्या, शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज का आप सभी लोगों को क्वालिटी पता है, लास्ट मुकाबला याद होगा आपको भारत के खिलाफ। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। और उसके बाद गेंदबाजों के तौर पर मैंने 4 गेंदबाज यहां पर पिक किए हैं और 4 के चारों पेसर्स होने वाले हैं। मैं जाऊंगा भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ के साथ। जी हां दोस्तों, ये मेरे 4 पेसर्स हैं आज के मुकाबले को लेकर और ये है मेरी फैंटेसी टीम आज के इस एल क्लासिको द बिगेस्ट मुकाबले में। और इसमें अगर आप बात करते हो अभी कप्तान के लिए, तो मैं जा रहा हूं हार्दिक पांड्या के साथ और मेरे वाइस कप्तान है शादाब खान। लेकिन आपको पता है ये टीम सब्जेक्ट टू चेंज है, ये कंडीशंस वाइज चेंज हो सकती है, आंकड़ों वाइज चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकती है परिस्थिति वाइज, मौसम वाइज। तो ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। अभी के लिए ये टेंपरेरी टीम है, फाइनल टीम आपको पता है कि Telegram @DRCP लिंक जिसका आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा वहीं पर मिलने वाली है। तो भैया वहां पर जरूर चेकआउट कर लेना, नहीं तो फिर आप मिस कर देते हो और फिर आप फिर उसके बाद दिक्कत में दोस्त आ जाओगे। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आज की हमारी प्रेडिक्शंस के बारे में। इस मुकाबले की 3 प्रेडिक्शन फटाफट से आपके सामने रखूंगा। मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि भारतीय टीम का ना वो पहला विकेट पावर प्ले में गिर जाएगा। हाँ, मुझे पता है, मैं नहीं कहना चाहता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता, पर दोस्त अगर प्रेडिक्शन करनी है ना तो मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत मजबूत है और अगर वही मैं फिर से कहूंगा थोड़ी सी भी मदद मिली ना तो फिर वो पिच से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है, पर होपफुली ये मेरी प्रेडिक्शन गलत ही हो जाए। और उसके बाद दोस्त मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि हमारे जो ऑलराउंडर जो मैंने पिक किए हैं वो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर्स होंगे आज के पूरे मुकाबले को लेकर। और इसीलिए हार्दिक पांड्या मेरे कप्तान है, शादाब मेरे वाइस कप्तान है, नवाज भी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो जो भी ऑलराउंडर होने वाला है वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा मेरी टीम में, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है दोस्त कि विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव आज आपको 45+ रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे कंबाइन तौर पर। विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़ा बहुत अच्छा है, T20 वर्ल्ड कप में तो और भी अच्छा है, तो मुझे लगता है वो अच्छी पारी खेल सकते हैं। एंड सूर्य कुमार यादव तो हमेशा चैंपियन खिलाड़ी हैं ही। और ऐसे में दोस्तों अब हम बात करें हमारी प्रेडिक्शन मीटर जो इस वर्ल्ड कप में चल रही है, तो कल हमने 3 प्रेडिक्शन की थी, 3 में से 2 सही हुई, 1 गलत हो गई क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का मतलब हमने कहा था ट्रेंट बोल्ट चटका जाएंगे, मैथ्यू वेड का विकेट चटका जाएंगे, पर वो नहीं प्राप्त कर पाए। उनके पहले आए लॉकी फर्गसन, उन्होंने चटका दी। तो खैर कोई बात नहीं है, मुकाबला तो यहां पर न्यूजीलैंड टीम ने ही जीता, लेकिन हम यहां पर प्रेडिक्शन मीटर में कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन हमारी जरूर गलत हुई। खैर दोस्तों, ऐसे में ये रही आज के इस मुकाबले की हमारी टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम। आंकड़े आपके सामने रख दिए, आपको सारे कंडीशन से रूबरू करा दिया, आपको टीम भी दे दी है, कप्तान भी बता दिया, वाइस कप्तान भी बता दिया। बस इतनी दरख्वास्त करूंगा कि काम पसंद आ रहा हो और अगर परिणाम पसंद आए तो फिर उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। और उसके लिए आपको एक बार हमें भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक बार हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक बार जब आप सफर पे चल गए ना तो फिर आप खुद बोलोगे कि भाई साहब अब तो मजे ही आ रहे हैं। तो ऐसे में बस उसके लिए सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम संभाल लेंगे। टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम आपको देंगे हर एक मुकाबले की और आपकी जीत भी सुनिश्चित कराएंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये रही आज की हमारी पूरी ये एपिसोड रहा और बहुत बड़ा मुकाबला है। भारतीय टीम की जीत की कामना कमेंट सेक्शन में फटाफट से कर दीजिए। वी वांट इंडिया टू विन, कम ऑन, चीयर करते हैं, अपनी टीम के साथ चलते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।